दोस्तों, आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कैसे? दरअसल ठाकुर साहब का दावा है कि धनंजय सिंह और बर्खास्त सिपाही आलोक प्रताप सिंह का वोटर लिस्ट में एक ही मकान नंबर है। पूर्व आईपीएस ने इसके लिए मुख्य सचिव और डीजीपी को शिकायती पत्र भी भेज दिया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें जौनपुर के 367 विधानसभा क्षेत्र मल्हनी के अनुभाग संख्या 1 बनसफा का बताया गया वोटर लिस्ट प्राप्त हुआ है। इसमें क्रम संख्या 115 पर धनंजय सिंह के भाई जितेंद्र सिंह, 116 पर उनकी पत्नी श्रीकला सिंह और 118 पर धनंजय सिंह का नाम अंकित दिखता है। इस वोटर लिस्ट के क्रम संख्या 120 पर आलोक प्रताप सिंह का नाम लिखा हुआ है, जो बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह बताया जा रहा है। अमिताभ ठाकुर का कहना है कि वोटर लिस्ट में धनंजय सिंह और आलोक सिंह का एक ही मकान संख्या अंकित होना प्रथम दृष्टया गंभीर दिखता है, जिसकी जांच पड़ताल होना आवश्यक है। लेकिन दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आलोक सिंह आखिरकार कौन है जिसका नाम धनंजय सिंह से जुड़ रहा है। तो इतना बड़ा आफत आ गई है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अमिताभ ठाकुर क्या कह रहे हैं सुन लीजिए। मुझे जौनपुर के मल्हनी विधानसभा क्षेत्र के बनसफा अनुभाग का बताया गया एक वोटर लिस्ट प्राप्त हुआ है, जिसमें क्रम संख्या 118 पर पूर्व सांसद श्री धनंजय सिंह का नाम है और क्रम संख्या 120 पर समान मकान संख्या पर श्री आलोक प्रताप सिंह अंकित है, जो बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह बताए गए हैं। मैंने इन तथ्यों को मुख्य सचिव और डीजीपी को प्रेषित कर इनकी प्राथमिक स्तर पर जांच कराए जाने की मांग की है। दरअसल दोस्तों, पूरी कहानी क्या है समझिए। कब सिरप कांड में अब तक कुल 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। 27 नवंबर को अमित सिंह टाटा, 30 नवंबर को भोला जायसवाल और आज आलोक सिंह की गिरफ्तारी हो गई। जी हां, एसटीएफ ने बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह को आखिरकार पकड़ ही लिया। एक दिन पहले ही लुकआउट नोटिस जारी हुआ था। आलोक कोडिन युक्त नशीले कफ सिरप मामले में फरार था। पूर्वांचल के बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह के साथ उसकी कई तस्वीरें हैं। करीबी तो वो इस कदर है कि वोटर लिस्ट में पता भी एक ही है, जिसका जिक्र अमिताभ ठाकुर कर रहे हैं। मुझे जौनपुर के मल्हनी विधानसभा क्षेत्र के बनसफा अनुभाग का बताया गया एक वोटर लिस्ट प्राप्त हुआ है, जिसमें क्रम संख्या 118 पर पूर्व सांसद श्री धनंजय सिंह का नाम है और क्रम संख्या 120 पर समान मकान संख्या पर श्री आलोक प्रताप सिंह अंकित है, जो बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह बताए गए हैं। मैंने इन तथ्यों को मुख्य सचिव और डीजीपी को प्रेषित कर इनकी प्राथमिक स्तर पर जांच कराए जाने की मांग की है। बताया जा रहा है कि कफ सिरप की तस्करी में कई गिरफ्तारियां होने के बाद आलोक सिंह विदेश भागने की फिराक में था। हालांकि पूछताछ में आलोक ने एसटीएफ को बताया कि सरेंडर करने के लिए वो जा रहा था। लखनऊ कोर्ट में इसके लिए अर्जी दाखिल की थी, लेकिन एसटीएफ ने पहले ही उसे पकड़ लिया। आलोक की बात की जाए तो आलोक का पैतृक जो घर है वो चंदौली में है। लखनऊ में नाका के मोती नगर में भी उसका एक घर है। साल 2006 में प्रयागराज के कारोबारी से लखनऊ में 4 किलो सोना लूटा गया था। इस मामले में 5 पुलिसकर्मियों समेत 7 लोग आरोपी बनाए गए थे। आरोपियों में दरोगा संतोष सिंह, ब्रिजनाथ सिंह, तत्कालीन लखनऊ क्राइम ब्रांच के सिपाही सुशील पचौरी, आलोक सिंह और संतोष तिवारी के नाम के साथ में नीरज गुप्ता और सुभाष का भी नाम शामिल था। पुलिस ने शुरुआती दौर में 3 किलो सोना बरामद करने का दावा किया था। इसके बाद आलोक और सुशील पचौरी को पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। हालांकि मामला कोर्ट में जाने पर आलोक सिंह के पक्ष में फैसला आया। इसके बाद 27 सितंबर 2022 में उसे सेवा में बहाल कर दिया गया। इस बीच आलोक पर नाका क्षेत्र में व्यापारी से लूट समेत कई संगीन आरोप लगे। तब उसे लाइन हाजिर किया गया। बताया जाता है कि उसी दौरान उसकी नजदीकियां पूर्व सांसद धनंजय सिंह से बढ़ती हैं। इसके बाद वो रियल एस्टेट और अन्य कारोबार के जरिए प्रभावशाली बन गया। इस बीच 2019 में धनंजय सिंह और आलोक सिंह पर आरोप लगा कि उसने हजरतगंज इलाके में मुख्तार अंसारी के प्रतिनिधियों पर जानलेवा हमला कराया। फिलहाल जांच एजेंसियों को उम्मीद है कि आलोक सिंह से पूछताछ में दुबई कनेक्शन और नेटवर्क को शह देने वाले लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। उससे जुड़े रियल एस्टेट कारोबार, फर्जी फर्मों और स्लीपर सेल जैसे संरचना की भी जांच की जा रही है। खास तौर पर उन सफेद पोशों और प्रभावशाली लोगों की भूमिका पर फोकस है जिनके संरक्षण में यह सिंडिकेट फल फूल रहा था।
आलोक सिंह की गिरफ्तारी के बाद प्रवर्तन निदेशालय और यूपी एसटीएफ की संयुक्त पूछताछ भी हो सकती है। ईडी को शक है कि 100 करोड़ से ज्यादा के इस अवैध कारोबार में मनी लॉन्ड्रिंग के पुख्ता साक्ष्य मिल सकते हैं। उसकी बैंकिंग ट्रांजैक्शन, विदेश यात्रा और संपर्कों का ब्यौरा खंगाला जा रहा है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर वोटर लिस्ट शेयर कर अमिताभ ठाकुर ने भी दावा कर दिया है कि धनंजय सिंह और बर्खास्त सिपाही आलोक का मकान एक ही है। ऐसे में धनंजय सिंह भी मुश्किलों में घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे जौनपुर के मलहनी विधानसभा क्षेत्र के बनसफा अनुभाग का बताया गया एक वोटर लिस्ट प्राप्त हुआ है, जिसमें क्रम संख्या 118 पर पूर्व सांसद श्री धनंजय सिंह का नाम है और क्रम संख्या 120 पर समान मकान संख्या पर श्री आलोक प्रताप सिंह अंकित है, जो बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह बताए गए हैं। मैंने इन तथ्यों को मुख्य सचिव और डीजीपी को प्रेषित कर इनकी प्राथमिक स्तर पर जांच कराए जाने की मांग की है। अब दोस्तों, आरोप भले ही लग रहे हैं, लेकिन धनंजय सिंह इसे साजिश का नाम दे रहे हैं। उन्होंने कोडेन मिक्स नशीले सिरप की तस्करी के मामले में सीबीआई जांच की मांग की है और कहा है कि वो पीएम मोदी, गृह मंत्री और सीएम योगी आदित्यनाथ को इस बाबत पत्र भी लिखेंगे। गौरतलब है कि यूपी एसटीएफ ने गोमती नगर से 27 नवंबर को 100 करोड़ रुपए की कोडेन मिक्स कफ सिरप तस्करी से जुड़े हुए केस में अमित कुमार सिंह उर्फ अमित टाटा को गिरफ्तार किया था। उसके बाद अमित टाटा की धनंजय सिंह के साथ कई तस्वीरें वायरल हुई। इससे सियासी हलचल बढ़ गई। बहरहाल, आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अमिताभ ठाकुर ने एक खुलासा किया है धनंजय सिंह को लेकर और आलोक सिंह को लेकर। अब ऐसे में इन दोनों का क्या कनेक्शन है, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्या आपको भी लगता है कि कई सफेदपोश भी इसमें शामिल हैं, जिसमें एक धनंजय सिंह भी हैं, जिनकी लगातार कनेक्शंस निकलकर सामने आते जा रहे हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा।